हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 10वीं के लिए, और सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 वन एवं जीवन संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कौन सी परीक्षा है आपकी? परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। और जो आपका अध्याय 2 है, वन एवं जीवन संसाधन, यह अध्याय आपका 4 अंक का रहेगा, और 4 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अध्याय 2 के, वह प्रश्नों को बताएंगे। और 21 सत्र के लिए, सत्र 2023-24, और कक्षा कौन सी आपकी? कक्षा 10वीं। अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल से लिया गया है। और ये जो मॉड्यूल है, किसके द्वारा बनाया गया है? राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालय भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सत्र 2023-24, कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। इसमें बच्चों आज हम आपको अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। और ये अध्याय आपका कितने अंक का आएगा? 4 अंक का आएगा। तो ये आपका तो अध्याय 2 कितने अंक आएगा? 4 अंक। लेकिन आपका पूरा पेपर का जो अंक कैसे डिवाइड किया है, प्रश्नों किस प्रकार के आपको तैयारी करना है, कौन से प्रश्न आपके छोटे हैं, कौन से प्रश्न बड़े हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, ये भी देख लेते हैं। चल, नोट में दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। देखिए इसमें क्या बताया? प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पेपर कितने अंक का है आपका? 75 अंक का पेपर हो रहा है, जिसमें आपका 30 अंक के क्या आ रहे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं। तो आपका आधा तो पेपर यही हो गया कंप्लीट, कि 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। यदि आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर लिए तो आप तो आसानी से पास हो जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 जो आएगा आपका, प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प होंगे, और सही विकल्प आपके कितने? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे, और 6 मीन्स 6 अंक के हो गए। प्रश्न क्रमांक 2 में कितने रिक्त स्थान होंगे? 6 रिक्त स्थान होंगे, ये भी 6 अंक के हो गए। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य रहेंगे, ये भी 6 रहेंगे, और कितने अंक के रहेंगे? 6 अंक के रहेंगे। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 जो है, इसमें सही जोड़ी रहेगी, ये भी आपकी 6 अंक की। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर देना, ये भी कितने अंक के होंगे? 6 अंक के। इस प्रकार 5 प्रश्न हो गए, जो आपके 1-1 अंक के होंगे, और कितने अंक हो जाएंगे? 30 अंक हो जाएंगे। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 12 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? आपके 2 अंक के होंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? आपके 3 अंक के। फिर प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? 4 अंक के होंगे। इस प्रकार बच्चों आपको कितने जो प्रश्न दिए रहेंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, और जैसे प्रश्न 1 6 अंक का होगा, प्रत्येक में 1-1 अंक होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 से लेके 23 प्रश्न तक के आपको बताए अंकों का विभाजन। ये आपका अंकों का विभाजन हो गया। अब चलिए देखते हैं अध्याय 2 के हम सही विकल्प। सही विकल्प देखने से पहले आपको क्या करना है? जो अध्याय 2 में क्या है आपका? वन एवं वन्य जीव संसाधन, उसके स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं। स्मरणीय बिंदु नंबर 1, मानव और जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए मानव और जीवधारी क्या करते हैं? एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा स्मरणीय बिंदु क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वन पारिस्थितिक तंत्र है, वन पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वन, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। वन क्या है? आपके प्राथमिक उत्पादक है, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। तीसरा बिंदु देखिए, भारत जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का सबसे समृद्ध देशों में से एक है। क्या कह रहा है? भारत जैव विविधताओं की दृष्टि से विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा और संथाल जनजातियां छोटा नागपुर पठार की मुख्य जनजातियां हैं। यहाँ आपको बताया मुंडा तथा या मुंडा और संथाल, ये जनजातियां छोटा नागपुर पठार की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988 में प्रारंभ हुआ। क्या है? भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1988 में प्रारंभ हुआ। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको विकल्प खालिस्तान सत्यासत्य में पूछ सकता है। नेक्स्ट बिंदु देखिए, देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित कितना हो गया? ये 80,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्या कह रहा है? देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित कितना? 80,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। नेक्स्ट बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, क्या कह रहा है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN द्वारा पौधों और प्राणियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फिर नेक्स्ट बिंदु है, जनजातियों क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित मीन्स होता है झूम खेती तथा स्लेश और वन खेती के लिए चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु, भारतीय वन जीव मीन्स संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ? 1972 में लागू किया गया। तो ये भी बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय वन जीव
अधिनियम 1972 में लागू किया गया। फिर नेक्स्ट बिंदु देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई। ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है। विकल्प खालिस्तान 67। तो यहाँ पे आपका भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 1988 में। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई। इस प्रकार बच्चों आपको हमने ये बता दी, पूरे स्मरणीय बिंदु बताए किसके, अध्याय 2 के। अध्याय 2 आपका क्या है, वन जीव संसाधन। चलिए अब इससे संबंधित सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसका, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से उत्पादक या वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर होते हैं। नंबर अ नंबर क्या कह रहा है, द्वितीयक उत्पादक, ब नंबर प्राथमिक उत्पादक, श नंबर तृतीयक उत्पादक और द नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर प्राथमिक उत्पादक। सेकंड प्रश्न देखिए, वन जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। प्रश्न क्या है आपका, वन जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। अ नंबर प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ब नंबर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, श नंबर संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1988, द नंबर वन्य जीव अधिनियम 1986। आपका प्रश्न था वन जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। प्रश्न क्या है, नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन है, अ नंबर मध्य प्रदेश, ब नंबर उत्तर प्रदेश, श नंबर छत्तीसगढ़ और द नंबर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना से मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखिए इसी का, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है। प्रश्न क्या है आपका, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है। अ नंबर तमिलनाडु, ब नंबर केरल, स नंबर कर्नाटक और द नंबर उड़ीसा। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर केरल। शांत घाटी का संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है। अ नंबर राजस्थान, ब नंबर केरल, स नंबर कर्नाटक, द नंबर उड़ीसा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर राजस्थान। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला विकल्प देखिए, निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। अ नंबर राजस्थान, ब नंबर पंजाब, स नंबर उड़ीसा, द नंबर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। प्रश्न क्या है आपका, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। अ नंबर ईंधन के लिए, ब नंबर स्थानांतरित के लिए, श नंबर आवास के लिए, द नंबर उद्योग के लिए। तो यहाँ पे आपको पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण इसका आ जाएगा आपका ब नंबर स्थानांतरित के लिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अ नंबर हरियाणा, ब नंबर राजस्थान, स नंबर पंजाब, द नंबर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर मध्य प्रदेश। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसका पहला नंबर क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान जनजातियां निवास करती हैं। प्रश्न क्या है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान जनजातियां निवास करती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या आएगा इसका, मुंडा और संथाल। छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। सेकंड नंबर का विकल्प देखिए, तो रिक्त स्थान क्या है, स्थायी वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र खालिस्तान राज्य में स्थित है। प्रश्न क्या है, स्थायी वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश और असम। तीसरा नंबर का देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें, भारत में सघन वन खालिस्तान प्रतिशत हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 12.2%। भारत में सघन वन क्षेत्र 12.2% है। अगला रिक्त स्थान है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र खालिस्तान वन है। क्या कह रहा है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र खालिस्तान वन हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा अवर्गीकृत वन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का खालिस्तान हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/3 हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 6, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां खालिस्तान के पेड़ की पूजा करते हैं। प्रश्न क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां खालिस्तान के पेड़ की पूजा करते हैं। तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, बताइए किस पेड़ की पूजा करते हैं छोटा नागपुर के पठार में मुंडा और संथाल जाति के लोग। तो आपका आंसर आ जाएगा महुआ और कदम। किसके पेड़ की पूजा करते हैं, महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। नेक्स्ट रिक्त स्थान देखिए, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन के बचाव खालिस्तान के लिए कार्य करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा छरित वनों के लिए। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन के बचाव छरित वनों के लिए कार्य करते हैं। रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है सही जोड़ी मिलाइए। आपको यहाँ पे क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है,
सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इसका सही जोड़ी ए नंबर और बी नंबर दिया है और इनका आपको मिलान करना है। देखिए पहला क्या है, बीज बचाओ आंदोलन, दूसरा चिपको आंदोलन, तीसरा है संयुक्त वन प्रबंधन, चौथा है सर्वाधिक वन क्षेत्र और पांचवा क्या है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम। तो देखिए बीज बचाओ का आंदोलन का संबंध किससे है, नवदायन से है। किससे है, नवदायन से है। तो इसका ब नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर दूसरा प्रश्न है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा, इसका अ नंबर आ जाएगा, वन कटाई रोकथाम। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, वन कटाई और उसके रोकथाम के लिए था। फिर संयुक्त वन प्रबंधन कब हुआ, 1988। तो इसका द नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर चौथा सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। फिर पांचवा भारतीय वन्य जीव अधिनियम, ये कब पारित हुआ, 1972 में। तो यहाँ बता दिए। देखिए दूसरा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा अ नंबर, पहले का ब, पांचवे का स, तीसरे का द और चौथे का ई। इस प्रकार से ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, सत्य असत्य। तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न, चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया, बिल्कुल सत्य है ये। फिर है सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, असत्य। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, इसलिए कथन क्या होगा आपका, असत्य है। अगला प्रश्न है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है, बिल्कुल इसका आंसर सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है, सत्य। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ये भी सत्य है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, सत्य। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट, सत्य असत्य कंप्लीट हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, क्या है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चला गया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बीज बचाओ आंदोलन। इसका सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारत में स्थानांतरित या झूम खेती मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। कहाँ की जाती है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है। प्रश्न क्या है, जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा की जाती हैं या किसकी पूजा करती हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा महुआ का पेड़ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। भूमि पर पाया जाना और सबसे तेज, यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा, भूमि पर पाए जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव है, तो आपका आंसर आ जाएगा चीता। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि श्लेष और वर्ण स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी औद्योगिकीकरण को माना जाता है। तो किससे के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो देखिए टिहरी में जो किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था वह आंदोलन था आपका चिपको आंदोलन। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में आपके एक शब्द और एक वाक्य वाले उत्तर थे वह कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 1 और ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए। प्रश्न क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए। तो देखिए इसके नियम उत्तर में, नंबर 1, वन्य जीव के आवास को कानूनी संरक्षण दिया गया। क्या नियम बनाया गया, पहला नियम क्या हो गया, वन्य जीव के आवास को कानूनी संरक्षण दिया गया। और दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम है शिकार पर तथा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। जो शिकार होते थे और व्यापार होते थे उस पर क्या लगाया गया, पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तो उत्तर देखिए, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। आपका प्रश्न था पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तो आप उत्तर क्या बता देंगे, भौतिक पर्यावरण, जो भौतिक पर्यावरण होता है और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है समझाइए। तो उत्तर देखिए इसका, आरक्षित वनों से तात्पर्य है ऐसे वन क्षेत्रों से जो सरकार या अन्य संबंधित संगठन द्वारा वन जीवन के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ये वन क्षेत्र आमतौर पर वन जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं और विविध प्रकार के पौधों और पशुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। आरक्षित वनों को संरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित रखना और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के समर्थन में सहायक बनना होता है। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन जीवों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न क्या है आपका? प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्तर देखिए, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। नंबर 1 आरक्षित वन, नंबर 2 संरक्षित वन और नंबर 3 अवर्गीकृत वन। ये प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण हो गया। उनको 3 भागों में बांटे थे। आरक्षित वन, आरक्षित वन क्या है? इन वनों को इमारती लकड़ी का वन्य उत्पाद के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जो आरक्षित वन होते हैं, इन वनों को जो इमारती लकड़ी का वन्य उत्पाद के लिए आरक्षित कर लिया गया है। इन वनों में पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है। उसके बाद संरक्षित वन क्या है? इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए शिक्षा की जाती है। इसमें पशु चराने व खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों से में दी जाती है। फिर अवर्गीकृत वन है, इनमें लकड़ी काटने व पशु चलाने लिखा है यहाँ पे, चराने में कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। क्या बताना आपको? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखना है। तो कौन कौन से उपाय देख लेते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे आप, वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं या निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1 वन जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। दूसरा उपाय वन जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तीसरा उपाय वन क्षेत्रों में जीव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। चौथा उपाय लुप्त हो रहे जीवों को पुनः स्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना करना। और पांचवा उपाय है वन जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 5 का छठा पॉइंट भी दिया है, वन जीवों के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, वनों के निम्नीकरण के कारणों का वर्णन लिखिए। देखिए, जो वनों का निम्नीकरण हो रहा है उनके कारणों का वर्णन लिखना है। तो उसका वर्णन नंबर 1 क्या बताएं? कृषि और विकास के लिए भूमि का उपयोग। ये क्या हो गया? वनों के निम्नीकरण का कारण है कृषि और विकास के लिए भूमि का उपयोग। दूसरा क्या है? स्थानांतरित खेती और स्लेश और वन खेती के लिए वनों की कटाई। तीसरा लकड़ी, कागज और अन्य वन उत्पादों के लिए, जैसे लकड़ी, कागज, अन्य वन उत्पादों की मांग वनों के निम्नीकरण का प्रमुख कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन भी क्या है? आपका वनों के निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम, पर्यटन में बदलाव होता है, जिससे विशेष जल और तापमान आवश्यकता वाले पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट, वनों की अवैध कटाई। कुछ स्थानों पर अवैध रूप से वनों की कटाई की जाती है, जिससे वन क्षेत्र का निम्नीकरण होता है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। प्रश्न है आपका, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। नंबर 1 हमने आपको क्या बताया? वनों का निम्नीकरण। नंबर 2 जलवायु परिवर्तन। नंबर 3 जंगलों का प्रबंधन और उपयोग। और नंबर 4 प्राकृतिक आपदाएं। ये क्या है? जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे पहला कारक क्या बताए थे? वनों के निम्नीकरण। देखो, वनों के अति कटाव या निम्नीकरण से वन्य जीव और पौधों के नाश का कारण बनता है। वनों का अति कटाव या वनों का अत्यधिक काटना या निम्नीकरण वन्य जीव जो हैं और पौधों के नाश का कारण बनता है। जंगलों के नष्ट होने से वन्य प्राणियों को नेतृत्व, आहार, आवास के संबंध में समस्या हो सकती हैं, जो जैव विविधता को प्रभावित करती हैं। जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभावित करती है? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। उच्च तापमान, सूखे, बाढ़ और बदलते जलवायु के कारण वन प्राणियों और पौधों की प्राकृतिक आवासों में बदलाव हो सकता है और इससे उनके संख्या में कमी हो सकती है। तीसरा बताया था आपका जंगलों का प्रबंधन। वनों के गलत प्रबंधन और अनुशासितहीन उपयोग के कारण वन जीवों के नाश का सामना करना पड़ रहा है। अति वन्य उत्पादन, अवैध वन कटाई और जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक वन्य जीवन का बिगड़ना एक आम समस्या है। और चौथा प्रभाव कारक क्या बताया? प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आकस्मिक आपदाएं, जैसे भूकंप, बाढ़, जलवायु परिवर्तन के कारण वन प्राणियों के नाश को गति देते हैं। इन आपदाओं से प्रभावित होने से कुछ प्रजातियों की प्राकृतिक संख्या में कमी हो सकती है और जैव विविधता कम हो सकती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? लिखिए। उत्तर देखिए इसका, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक महत्वपूर्ण कानून है जो वन जीवों और वनों की संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम भारत के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो निम्नलिखित है। इस अधिनियम में वनों की सुरक्षा के लिए प्रमुख प्रावधान वन जीव संरक्षण क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ स्टेट अधिनियम के तहत वन जीव संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं। देखिए, इस अधिनियम में वनों की सुरक्षा के लिए प्रमुख प्रावधान वन जीव संरक्षण क्षेत्र,
अधिनियम के तहत वन जीव संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं। ये क्षेत्र वन जीवों की सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं और उन्हें अनुमति देते हैं कि वे प्राकृतिक रूप से जीवन जी सकें। फिर दूसरा राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, पहला जो हो गया आपके ये क्या हो गया, वन जीव संरक्षण अधिनियम हो गया। इसके बाद आपको राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की अनुमति देता है जो विशेष वन जीवों को संरक्षित करने के लिए विशेष उपायों का पालन करते हैं। ये उद्यान वन जीवों को प्राकृतिक रूप से जीवन जीने की सुविधाएं प्रदान करते हैं और उन्हें पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। फिर अगला है वन जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन जीव का संरक्षण प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकारें अधिकृत व्यक्ति और संगठनों को वन जीवों के आवासों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए उपायों का अनुसरण करने का जिम्मेदारी सौंपती है या करने की जिम्मेदारी सौंपती है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, वनों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है, विभिन्न उपाय समझाइए। तो उत्तर देखिए, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। वन क्या है, हमारी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, वन। अतः वन संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। उपाय क्या है इसके, पहला उपाय देखिए, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। दूसरा उपाय, अति चराई पर रोक लगाई जाए। तीसरा उपाय, वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। चौथा उपाय क्या है, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना। पांचवा उपाय, वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। छठवां उपाय, लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए। आठवां उपाय देखिए, सातवां उपाय क्या है आपका, वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े, बीमारियों, आग आदि से सुरक्षित रखा जाए। और आठवां उपाय है, वनों की उपयोगिता और उनकी महत्ता की जानकारी के लिए जन चेतना और जन जागरण पैदा किया जाए। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 9 था, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसमें वनों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सके और उनके उपाय बताने को कहा था, वो आपको हमने बता दिए। इस प्रकार जो आपका कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का विषय भूगोल के अंतर्गत जो अध्याय 2 था, अध्याय 2 के आपको सही विकल्प, सत्य असत्य, खालिस्तान, सही जोड़ी और एक वाक्य और एक शब्द से संबंधित प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल करके समझा है। यदि आपको यह अध्याय के प्रश्न के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।